हेलो फ्रेंड्स, संध्या एकेडमी बेस्ट स्टडी प्लेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ टेट के गणित सब्जेक्ट के बारे में। दोस्तों, हमारे चैनल में सीजी टेट के और सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए फ्री में नोट्स प्रोवाइड करेंगे शॉर्ट ट्रिक के साथ। जी हाँ दोस्तों, आप हमारे चैनल से जुड़िए और लाइक एंड सब्सक्राइब करें और फ्री में शॉर्ट ट्रिक के साथ एक अच्छा नोट्स और कंटेंट पाएँ। हमारा टॉपिक है इकाई के अंक सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है 2, 4, 5, 6। ठीक है, इसको कैसे पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हमें क्या बोला है, इकाई के अंक, तो इकाई में क्या है 6, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, इकाई के अंक। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं कि जोड़ने वाले प्रश्न में इकाई के अंक क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है 239 प्लस 4796 प्लस 2345 प्लस 6789। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है, इकाई के अंक बोला है। ठीक है, तो इसमें इकाई के अंक क्या है, 9 है, इसमें क्या है 6 है, इसमें क्या है 5 है, इसमें क्या है 9 है। ठीक है, अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना आएगा 15, और इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 14। ठीक है, तो इकाई के अंक, तो हम पूरा 15 को नहीं लेंगे, इसमें से हम 5 लेंगे और इसमें से हम 4 लेंगे, तो 5 + 4 करेंगे तो क्या आएगा 9। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 7652 प्लस 3347 प्लस 231 प्लस 673। ठीक है, तो इसमें हमें क्या है, इकाई के अंक कौन सा है, इसमें 2 है, इसमें क्या है 7 है, इसमें क्या है 1 है और इसमें क्या है 3 है। ठीक है, अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा 9 आएगा, और 1 और 3 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, 9 और प्लस 4 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 13, और इकाई के अंक कौन सा है 3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 347 प्लस 321 माइनस 276 प्लस 3461। ठीक है, प्लस 242। ठीक है, अब इकाई के अंक इसमें कौन सा है, 7 है, इसमें कौन सा है 1, इसमें 6, इसमें 1 और इसमें 2 है। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 8 आएगा माइनस 6। ठीक है, प्लस इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, 8 + 3 करेंगे तो क्या आएगा 11 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा, 8 + 3 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 11 आएगा। ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, 11 का सिर्फ इकाई अंक 1 को ही लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या आएगा 1 माइनस, ये हमारा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो 1 माइनस 6 करेंगे तो क्या आएगा आंसर -5। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि जब भी इकाई अंक में माइनस आए, ठीक है, तब हम उस संख्याओं को क्या करेंगे 10 से घटा देंगे, क्योंकि इकाई अंक हम ऋणात्मक नहीं ले सकते। ठीक है, तो क्या करेंगे, जब भी इकाई अंक माइनस में आए तो क्या करना है, 10 से माइनस कर देंगे, तो 10 - 5 करेंगे तो क्या आएगा, हमारा आंसर क्या आएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7243 प्लस 2469 माइनस 246 माइनस 243 प्लस 211 प्लस 621 माइनस 999। ठीक है, ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है। तो इसमें का इकाई अंक कौन सा है 3, इसमें का 9, इसमें का 6, इसमें का 3, इसमें का 1 और ये 9। ठीक है, इसमें कौन सा मार्क है, माइनस, प्लस प्लस माइनस माइनस और ये प्लस। ठीक है, अब क्या करेंगे, प्लस प्लस को ऐड कर देंगे। ठीक है, ये 3, 9 और कौन सा है ये 1 और 1, इन मतलब इन चारों को हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा 14 आएगा। ठीक है, माइनस -6 -3 और ये -9, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा -18 आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, 14 का हम क्या लेंगे 4 लेंगे, और -18 का हम क्या लेंगे, इकाई अंक 8 लेंगे। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा -4 आएगा। अब हमें पता है कि जब इकाई अंक ऋणात्मक में आता है तो हम क्या करते हैं 10 से माइनस कर देते हैं, तो क्या आएगा, हमारा आंसर 6 आएगा। ठीक है, हमारा अगला टॉपिक है गुना वाले सवाल में इकाई अंक। ठीक है, मान लो किसी भी संख्या का इकाई अंक क्या है 5 है।
अब क्या करेंगे, 5 का हम मल्टीप्लाई करेंगे सम संख्या से, जैसे 2 से, 4 से, 6 से। अब 5 को हम 2 से करेंगे तो 5 दूनी 10 आएगा, ठीक है, तो उसका इकाई अंक क्या आएगा, 0, ठीक है। वैसे ही 5 चौक 20 करेंगे तो उसका भी इकाई अंक 0 आ रहा है। 5 6 30 करेंगे उसका भी इकाई अंक क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। ये तो पहला हो गया। दूसरा, ठीक है, मान लो किसी भी संख्या का इकाई अंक 5 है और हम उसको विषम संख्या से क्या कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं, ठीक है। जैसे 5 एकम 5 तो क्या आएगा, 5 5 तिया 15 करेंगे तो भी 5 आएगा इकाई अंक, और 5 क्या बोलते हैं 5 पंचे 25 करेंगे तो भी क्या आएगा, 5 ही आएगा, ठीक है। थर्ड है 0 है और ये संख्या है, ठीक। अगर 0 से हम किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, आंसर 0 ही आएगा, ठीक है। तो इस बेस में हम आगे क्वेश्चन करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 239, ठीक है, मल्टीप्लाई 245 मल्टीप्लाई क्या है हमारा 679 मल्टीप्लाई 222, ठीक है। अब क्या करेंगे, किसी भी संख्या का इकाई अंक मान लो हमारे पास 5 है, 5 को देखेंगे हम और 2 को देखेंगे, ठीक है। ये इकाई अंक 5 है विषम में, ठीक, और ये इकाई अंक क्या है, सम में 2 है, ठीक। तो क्या करेंगे, हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, हमारे आंसर 10 आएगा, ठीक है। तो 10 का हम क्या लेंगे, 0 इकाई अंक आएगा, ठीक है। वैसे ही हम इसमें देखेंगे किसी के पास क्या है, इकाई अंक क्या है, 5 है, 5 नहीं है, 2 है, ठीक है, और क्या है यहाँ पास 0 है। तो हम क्या करेंगे, 0 से किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 0 ही आता है, ठीक है। अब इसमें देखेंगे कि हमें किसी भी संख्या में इकाई अंक क्या है, 5 ये है, ठीक है, और देखेंगे 2 है, ये 2 है, ठीक है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, हमारा इकाई अंक 10 ही आएगा, ठीक है। तो उसका क्या आएगा, इकाई अंक 0 आएगा 10 का, ठीक है। नेक्स्ट है चौथा नंबर का 792 मल्टीप्लाई 674 मल्टीप्लाई 577 मल्टीप्लाई 6003 मल्टीप्लाई 4778 मल्टीप्लाई 9992, ठीक है। अब इसका इकाई अंक क्या है, 2 है, इसका इकाई अंक क्या है, 4 है, ठीक है। इसका इकाई अंक 7, इसका इकाई अंक 3, इसका 8 और इसका क्या है, 2 है, ठीक है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 21 आएगा, ठीक है। लेकिन हम 21 का एक ही लेंगे इकाई अंक, ठीक है। अब 8 दूनी क्या होता है, 16, तो 16 का हम सिर्फ 6 ही लेंगे इकाई अंक, ठीक है। अब इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 8 एकम 8, ठीक है, और 8 6 48, ठीक है। तो हम क्या आएगा, 48 का हम क्या लेंगे, सिर्फ 8 को ही लेंगे इकाई अंक, ठीक। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 2397 मल्टीप्लाई 2388 मल्टीप्लाई 9988 मल्टीप्लाई 7777 मल्टीप्लाई 2497, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। इसका इकाई अंक 7 है, इसका इकाई अंक क्या है, 8 है, ठीक है। तो 8 सत्ते 56 आएगा, तो हम 56 का सिर्फ 6 ही लेंगे इकाई अंक, ठीक है। वैसे ही इसमें करते हैं, 8 सत्ते 56, तो 56 का सिर्फ 6 ही लेंगे और इसका इकाई अंक क्या है, 7 है, तो 7 ही लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, 6 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 36, 36 का सिर्फ 6 ही लेंगे इकाई अंक और मल्टीप्लाई 7, ठीक है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6 सत्ते 42, तो हम क्या करेंगे, 42 का सिर्फ 2 ही लेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है घात वाले प्रश्नों में इकाई अंक क्या करना है, बताना है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है। मान लो ये हमारा 234 है, इसका घात क्या है, 550 है। 249 है, इसका घात क्या है, 4096, और ये हमारा क्या है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। मान लो किसी संख्या है, ठीक है, मान लो किसी संख्या का इकाई अंक क्या है, 1 है, और उसकी घात क्या है, n है, तो उसका आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। वैसे ही किसी भी संख्या का इकाई अंक मान लो 5 है और उसका घात n है, तो उसका आंसर क्या आएगा, ही 5 ही आएगा, ठीक है। वैसे ही थर्ड नंबर, मान लो किसी संख्या का इकाई अंक 6 है और उसका घात क्या है, n है, तो उसका क्या आएगा, आंसर 6 ही आएगा।
फोर्थ है, मान लो किसी संख्या का इकाई अंक 0 है, ठीक है, और उसका घात क्या है n है, तो उसका आंसर क्या ही आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ देखते हैं, मान लो ये एक नंबर है, ठीक है, ये एक संख्या है पूरी, ठीक, और इसका इकाई अंक 1 है और इसका घात इतना है, ठीक है। तो जब किसी संख्या का इकाई अंक 1 आता है तो उसका आंसर क्या आता है, 1 आता है। वैसे ही इसमें ये पूरी संख्या है, इसकी इकाई अंक क्या है, 5 है और इसकी घात इतना है, ठीक है। तो किसी भी संख्या का जब इकाई अंक क्या आता है, 5 आता है, ठीक है, तो उसका आंसर क्या आता है, 5 ही आता है, ठीक है। वैसे ही ये किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 आता है, ठीक है, तो उसका आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक। यहाँ पास 0 है लेकिन इसका इकाई अंक क्या आ रहा है, यहाँ पास घात वाले में इकाई अंक क्या है, 4 है, लेकिन 0 है तो क्या आएगा, यहाँ पास 0 ही आएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है, ठीक है। 111 इसकी घात कितना है, 222 प्लस 555 इसकी घात 666 प्लस 696 इसकी घात कितना है, 1256 प्लस 200 इसकी घात क्या है, ये इतना है, ठीक है, 16, 55 और 61 ये इतना है, ठीक। अब क्या करेंगे हम, इसकी इकाई अंक क्या है, 1 है, ठीक, और इसकी घात क्या है, n है, इसकी इकाई अंक क्या है, 5 और इसकी घात क्या है, n है, ठीक। इसकी इकाई अंक क्या है, 6 है और इसकी इकाई अंक क्या है, n है, ठीक। इसकी इकाई अंक क्या है, 0 और इसकी घात क्या है, मान लो n, ठीक। तो क्या करेंगे, जब किसी भी संख्या का इकाई अंक 1 होता है और उसकी घात किसी भी संख्या का इकाई अंक 1 होता है तो उसका आंसर 1 आता है। किसी भी संख्या का इकाई अंक 5 होता है उसको इसकी आंसर 5 ही आता है। किसी भी संख्या का इकाई अंक 6 हो तो 6 ही आता है आंसर। और किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 हो तो उसका आंसर क्या आता है, 6 ही आएगा, ठीक। अब 1, 5 और 6 इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 12 आएगा, ठीक। तो इसका इकाई अंक क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है सेकंड नंबर, ठीक है। ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है। 2496 है, इसकी घात क्या है, 231 मल्टीप्लाई 2345 है, इसकी घात क्या है, 2316 माइनस 2166 इसकी घात क्या है, 243, ठीक है, मल्टीप्लाई 111 इसकी घात क्या है, 439, ठीक है। अब क्या है, इसकी इकाई अंक 6 है, इसकी इकाई अंक 5 है, इसकी इकाई अंक 6 है, इसकी इकाई अंक क्या है, 1 है, ठीक है। तो हमें पता है कि जब किसी संख्या का इकाई अंक 6 हो तो उसका आंसर क्या आता है, 6 ही आता है, ठीक है। किसी भी संख्या का इकाई अंक क्या हो, 5 हो तो उसके आंसर क्या आता है, 5 ही आता है। तो इन दोनों ये 6 को और क्या है 5 का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6 पंचे 30, ठीक है। तो हम ये 30 का सिर्फ 0 ही लेंगे और 3 नहीं लेंगे क्योंकि इकाई अंक 0 है, तो ठीक। उसके बाद माइनस है, किसी भी संख्या का इकाई अंक 6 है तो उसका आंसर 6 ही आता है, ठीक है। माइनस किसी भी संख्या का इकाई अंक 1 हो तो उसका क्या है, आंसर 1 ही आता है। तो 6 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ही आएगा, ठीक है। अब हमें पता है कि अगर इकाई अंक माइनस में हो तो क्या हम किससे करेंगे, 10 से हम क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। तो 10 माइनस 6 करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। हम 1, 5, 6, 0 ये सब चीज वाले क्या हैं, पढ़ लिए हैं, ठीक है। अंक वाले, इकाई अंक वाले हम क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल है 4 है, ठीक, 4 है इकाई अंक और उसका घात क्या है, 1 है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 4 ही आएगा। सेकंड है 4 है, ठीक है, उसका घात क्या है, 2 है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाए, ठीक है, क्योंकि 4 चौक 16 और इकाई अंक क्या है, 6। अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 9 है और उसका घात 1 है तो क्या आएगा, 9 ही आएगा। और ये हो जाएगा 9 की घात अगर 2 है, ठीक है, तो उसका क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो हम देख लेते हैं इसमें। जैसे 4 है, इसका विषम अंक है मान लो, ठीक है, जैसे 1 है, ठीक है, तो क्या आएगा, आंसर 4 ही आएगा। अब ये 4 है, इसका क्या है, सम है, ठीक है, घात सम है तो 6 आएगा। और ये क्या है,
किसी भी संख्या का इकाई अंक 9 है और उसकी घात क्या है, विषम है 1, तो क्या आएगा, 9 ही आएगा। आज के क्लास में बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ हमारी यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड।